Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to Toship tutorial. Next week onwards डिप्लोमा MSBTE यूनिट टेस्ट 1 ये शेड्यूल्ड है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक एंड डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसके क्वेश्चन बैंक कैसे एक्सेस करने हैं। सो यूनिट टेस्ट 1 जो कि 30 मार्क्स के लिए शेड्यूल्ड होता है एंड यहाँ पे अपना टारगेट बनता है कि हमको 30 में से 30 का अटेम्प्ट आना चाहिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट के जो आपके मार्क्स है वो आपके आगे जाके मेन एग्जाम में भी काउंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल टेक्निक एंड डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों सब्जेक्ट के लिए ऐसे कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मिनिमम हमको करके जाने ही है। याद रहे ये जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये एज पर योर सिलेबस आप चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट कोड है 313303 दैट इज डिजिटल टेक्निक एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज 313305 दैट इज डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। MSBT semester 3 students, whether it is computer branch, whether it is electronics, electrical, then IT branch, for any branch of the semester 3 डिजिटल टेक्निक ये आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट है। आइदर DTE होगा या फिर DTM होगा। IT स्टूडेंट्स यू हैव अ DTM। नाउ दोनों में कॉमन क्या है, तो नंबर सिस्टम्स दोनों में कॉमन होता है, लॉजिकल गेट्स दोनों में कॉमन होते हैं, के मैप कॉमन है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर बहुत सारे नाम मैं ले रहा हूं ओके, लेकिन एनीवेज इन सब में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो मैंडेटरी हमको करने हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट एक्सेसिंग द क्वेश्चन बैंक, आपको ये कहां से मिलने वाला है ये मैं बता रहा हूं आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है अपना टेक्निकल बडी दैट इज द तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। सबसे पहले डाउनलोड द एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल एंड तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है। साइन अप प्रोसेस करने के बाद आपको दिख जाएंगे n नंबर ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो जैसे कि हमको एक्सपेक्टेड है DTE एंड DTM के क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई विल गो टू सर्च एंड लेट्स से मैंने सर्च कर लिया DTE। सो डिजिटल टेक्निक DTE, यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शंस लाइक यू कैन गेट द सिंगल सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो, या फिर अलोंग विथ योर अदर सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट्स इसका कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डिजिटल टेक्निक को ओपन कर दिया। आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपको कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बैंक आपको क्या है एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे आप कंटेंट में जाएंगे, first download the application। after downloading the application DTE सर्च करना है एंड DTE के अंदर आपको ये सारी चीजें वहां पे मिलेगी। एक तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद आपके यूनिट वाइज यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 एंड 5 ओके, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स एंड उसके नोट्स। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए ये वीडियो में हम लोग मिले हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे दो फाइल्स मिलेंगी, एक आप होगा आपके यूनिट टेस्ट 1 के लिए, एक होगा यूनिट टेस्ट 2 के लिए। जनरली MSBTE में सेमेस्टर 3 का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट टेस्ट में एक्सपेक्टेड होता है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कॉलेजेस में 1 एंड 2 यूनिट पे ही जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं शेड्यूल किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे यूनिट 1 2 3 एज पर MSBTE जो बोला जाता है कि 50% सिलेबस यूनिट टेस्ट 1 में होना चाहिए, तो वो वहां पे पूछे जाते हैं। हमने क्या किया है, हमने जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1 है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1 के जो क्वेश्चंस है वो हमने यूनिट 1 2 3 के हिसाब से डिजाइन किए हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले आपके कॉलेज में 2 यूनिट बोले हैं तो आप बस 2 ही यूनिट के क्वेश्चन रेफर करना, अगर 3 यूनिट बोले हैं तो 3 यूनिट के क्वेश्चन रेफर करना है। फाइन, तो यहाँ पे चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट यूनिट नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम एंड कोड्स। DTE एज वेल एज DTM दोनों के लिए ये कॉमन है, DTE एज वेल एज DTM दोनों के लिए ये कॉमन है नंबर सिस्टम एंड कोड्स, भले आपको डिजिटल टेक्निक है या डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, देखो कहां से स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ये सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको नंबर सिस्टम सबसे पहले आना चाहिए। ओके, जैसे हमको बचपन से पढ़ाया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, वैसे ही जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं तो हमारे लिए कुछ नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंस है। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरा जो डेसिमल नंबर है उसको मैं डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस को यूटिलाइज करूंगा।
डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, तो बेसिकली नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हर पेपर में होते ही है। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी पेपर उठा लो आपको वहां पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं मिले, वो होने ही वाले हैं। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो क्वेश्चन कैन बी, आपको एक डेसिमल नंबर गिवन होगा एंड आपको पूछा जाएगा उस डेसिमल नंबर को आइदर बाइनरी में कन्वर्ट करो या फिर ऑक्टल में करो या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ओके, अभी ये कन्वर्जन करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आप कोर्स को एनरोल करते हो तो आपको सारे वीडियोस एक्सेसिबल है। हर एक कन्वर्जन का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिया है, ऐसा नहीं है कि बस वर्बली बोल दिया ऐसे डिवाइड करो आ जाएगा करके। ठीक है, हर एक कन्वर्जन का एक सैंपल एग्जांपल वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे खुद से भी सॉल्व करके मेरे साथ आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये वन टाइप ऑफ कन्वर्जन हो गया। ओके, लेकिन रिवर्स कन्वर्जन भी पॉसिबल होता है। नाउ व्हाट इज रिवर्स कन्वर्जन? बाइनरी नंबर विल बी गिवन टू यू, ऑक्टल नंबर विल बी गिवन टू यू और hexadecimal number will be given to you and they will ask you to convert this number into the decimal. Okay, reverse conversion. Okay, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि exactly कौन से नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, आपको प्रिपेयर रहना है, भले वो बाइनरी कन्वर्जन है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है या फिर इन सबका कन्वर्जन हम लोग डेसिमल में कर रहे हैं। ओके, नाउ इसके अंदर भी जैसे ये यहां पे और यहां से यहां पे कन्वर्जन आपने कर दिया, सेकंड ऑप्शन ऐसे होता है कि आपको बाइनरी नंबर गिवन होगा और बाइनरी टू ऑक्टल पूछा जाएगा या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, दिस इज आल्सो पॉसिबल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो यहां पे ना कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स लोग जब क्वेश्चन आता है। देखो स्टार्टिंग में बाइनरी कन्वर्ट करना सबको बहुत अच्छा लगता है, सब्जेक्ट भी बहुत इजी लगता है, लेकिन जैसे वन बाय वन आप एक प्रोसीजर देखते हो, एग्जाम में किसी एक ही टाइप पे क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन बिल्डअप होता है एंड देन लोग गलतियां कर देते हैं, मतलब कोई भी नंबर सिस्टम का कहीं पे कुछ भी कर देते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डेसिमल नंबर से लेके ऑल कन्वर्जेंस। ओके, या फिर ऑल कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल फ्रॉम डिजिटल टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। फाइन, ये दो क्वेश्चन के ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ चुका हूं तो डिजिटल नंबर सिस्टम का यूज करके आई कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, डिजिटल नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया, जैसे हमको मैथ्स में पढ़ाया जाता था, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते थे, वैसे ही जैसे आपने डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उसका अरिथमेटिक्स लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एज वेल एज द सब्ट्रैक्शन। फाइन, यहाँ पे ग्रुप मैंने क्यों किया है? मैंने ग्रुप किया है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, क्योंकि ये जो तीन ऑपरेशन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ओके, इसमें कुछ एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल में सब्ट्रैक्शन करने जाता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है। ओके, वी हैव ऑप्शन ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, वी आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ 9's कॉम्प्लीमेंट एंड 10's कॉम्प्लीमेंट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन अपने पास होते हैं। ओके, तो एनीवेज यहाँ पे आपको कंपलसरी क्वेश्चन बाइनरी अरिथमेटिक के ऊपर होगा, आइदर एडिशन का क्वेश्चन या फिर 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, देन जैसे आपने ये कन्वर्जन सिस्टम पढ़ लिया, वैसे ही वी हैव अनदर कन्वर्जन दैट इज बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। फाइन, नाउ एनक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत इजी है। ये समझने के लिए मैंने कुछ YouTube लेक्चर्स भी पोस्ट कर दिए हैं, आप वहां पे भी जाके ये लेक्चर्स देख सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू द ग्रे नंबर। एंड एट द लास्ट यूनिट 1 से अगर मैं कुछ एडिशनल एक्सपेक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ बीसीडी एडिशन। तो बीसीडी एडिशन कैसे परफॉर्म करना है, 6 कब ऐड करना होता है, डिजिटल में 6 कैसे ऐड करते हैं, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है और वो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हमने वहां पे अपने लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। तो यूनिट नंबर 1 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इतने मिनिमम क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, मिनिमम क्वेश्चंस मैंने बोल दिए। ओके, तो यूनिट नंबर 1 से अगर लेट से 30 मार्क का आपका टोटल पेपर आ रहा है, 15 मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से हो सकता है। 15 के 15 मार्क्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहां पे आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, वैसे ही अगेन इसी आगे आपको यूनिट नंबर 2 एज वेल एज यूनिट नंबर 3 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ दिस इज यूनिट 3 टिल डीटी एंड DTM। ओके,
जिन लोगों को ओनली डीटीएम मतलब जिनको नंबर सिस्टम्स अलोंग विद दैट 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, आईटी स्टूडेंट्स, ओके, आईटी स्टूडेंट्स, आपको डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, ओके, इन दोनों में बहुत फर्क है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट, ओके. यूनिट नंबर 3 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें से हम लोग इतने मिनिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं. ये थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मतलब इसके आइदर आपको आंसर्स मिल गए तो आप थोड़ा आंसर्स क्या कर सकते हो, 2-3 बार रीड करके एज इट इज एग्जाम में जाके लिख के भी आ सकते हो. नाउ द क्वेश्चंस लाइक पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, features of 8086 microprocessor, then we have a concept called as memory segmentation, pipelining in 8086 microprocessor, flag format of 8086, minimum mode and maximum mode of 8086. okay, see multiple things like I'll say जब आप फीचर्स पढ़ोगे तो उसी के अंदर मेमोरी सेगमेंटेशन, पाइपलाइनिंग, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड, ये सब आने वाला है. ओके, ना उसी फीचर को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाय 1 उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यूनिट नंबर 3 which is called as a 16-bit microprocessor of 8086 and it is only for DTM students. okay, बाय डिफॉल्ट आपको मिनिमम इतना जो है वो करके जाना है. तो जैसे मैंने बोला, ये क्वेश्चन बैंक जो है ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसके साथ अगर आपको रेफर करने हैं इसके लेक्चर्स तो वो लेक्चर्स भी अवेलेबल है. आपको सिंपल क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये जो सारे लेक्चर्स है ये सारे लेक्चर्स आपको एज इट इज अवेलेबल है फ्रॉम यूनिट 1 to unit 5. okay, complete syllabus is covered along with the unit test important questions. We have also uploaded the sample question paper जो बहुत आगे जाके आपके काम में आने वाले हैं. So this is a 100% full fledged package जो आपको मिलता है यहाँ पे on your platform which is called as a Toship tutorial. आपको बस डाउनलोड करना है, एनरोल करना है एंड हमारे साथ इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है. डेफिनेटली आपको एग्जाम में सक्सेस जरूर मिलने वाला है. सो गाइज यहाँ पे एंड कर रहे हैं लेक्चर्स को. आई होप क्वेश्चन बैंक कैसे एक्सेस करना है ये आपको आइडिया आ चुका है. फटाफट डाउनलोड करना है एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसी क्वेश्चन बैंक से आपको प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है. थैंक यू सो मच.